हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आपकी क्लासेस बढ़िया चल रही है, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में समझ आ रहा है। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया है, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, आपको उसकी मीनिंग, अभी तक आपने जो भी चीज़ें हैं उस आपके मॉड्यूल में आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ चुकी है, आपके सिलेबस का आपको पैटर्न समझ आ चुका है, और हम इसकी ऑलरेडी 2 वीडियो तो आपकी आ चुकी है। अब आगे आएगी आपके इसका थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है, और इसके बाद आपका फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपना लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। चल तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चे मेजर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में कौन कौन से ऐसे मोड्स है बेसिकली, जिसमें मतलब कम्युनिकेशन के कौन कौन से मोड्स है। सिंपल भाषा में बोलूं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप किस किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को किस किस तरीके से मार्केट करेंगे। तो बेसिकली एक चीज समझो, वैसे तो हम इन जनरल जो भी बात करते हैं कम्युनिकेशन करेंगे तो वो रिटर्न होगी, लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ओरल होगी, मीटिंग्स के थ्रू। उसके अलावा जब हम कम्युनिकेशन को बेसिकली हम मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो कौन कौन से हमारे मोड्स है, यानी कि कौन कौन से ऐसे मीडियम्स है जिनके थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लो, आप किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को लाकर रखकर कुछ नहीं होगा उसका, टिल द टाइम आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, उसकी कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो या कुछ भी हो, स्पेसिफिकेशंस हो, इंफॉर्मेशन देंगे नहीं। उसी तरह से जब तक आप अपने आप को कम्युनिकेट नहीं करेंगे मार्केट में, आप अपने स्प्रेड इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर हमने यही सीखना है कि मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग, सबसे पहला जो है बच्चे लोग आप लोगों का, वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट, यानी कि थ्रू एडवर्टीजमेंट हम इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल यानी कि इसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सनल चीजें के बारे में बताया जा रहा, नहीं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझ आए वो क्या चाहते हैं, वो चीजें उसमें है। इट इज परसुएसिव इन नेचर, यानी कि ये ऑन गोइंग है, ये चलती रहती है। ठीक है, इट टारगेट्स अ मास ऑडियंस, मतलब ये ह्यूज मास, मतलब ह्यूज, ये ह्यूज यानी कि दूर दूर तक बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है थ्रू एडवर्टाइजिंग। इट इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट वे टू रीच द कस्टमर। ये इसको आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि एक बार एडवर्टीजमेंट करने की देर होती है, वो बहुत दूर दूर तक लेवल तक स्प्रेड हो जाती है, और स्प्रेड होते ही वो हर कोई उस तक, हर पर्सन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इसके बाद देखिए, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन हैज 4 ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली एडवर्टाइजिंग के बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन्फॉर्म करना, और ऑनगोइंग परसुएट करना, डिफरेंशिएट करना यानी कि बताना कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें ये चीजें हैं, और रिमाइंड कराना कि भाई वी आर स्टिल इन द मार्केट। जस्ट इमेजिन, क्या आज की डेट में बॉर्नविटा की एड आनी बंद हो गई? नहीं। क्या हॉर्लिक्स की एड नहीं आती? क्या कोलगेट की, पेप्सोडेंट की, इनकी एड आती है कि नहीं आती? आती है ना, दो हम तो जानते हैं उनके बारे में, स्टिल टाइमली अलग अलग तरीके से ऐड आती है, वो अपने प्रोडक्ट में अलग अलग वेरिएंट्स लाते हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू इन्फॉर्म टू द मासेस, वी आर स्टिल द प्लेयर इन द मार्केट। वो मासेस को बताना चाहते हैं हम आज भी मार्केट में हैं और अपने पूरे फॉर्म में हैं। आपको जिस तरीके की हमारे से प्रोडक्ट चाहिए, हम उस तरीके के प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए जेल वाली पेप्सोडेंट है, टूथपेस्ट है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, उसके दांत में दर्द है, तो उसके लिए सेंसोडाइन। तो बेसिकली इन्फॉर्म कर दिया जाता है मासेस तक। क्या इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन, और वो चलता रहे और लोगों को क्या रहे, उसके बारे में याद रहे। अगर कोई ज्वेलरी ब्रांड
अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है टेलीविजन पे, इट मीन्स वो ब्रांड क्या कर रही है, अपने नाम को लोगों को बता रही है, वो लोगों को ये याद करा रही है कि वी आर हियर ओनली। आपको किसी भी तरीके की अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट से, वी आर हियर इन द मार्केट, और कहीं भी आपने लेने जाना होगा तो आपके माइंड में आ जाएगा, अरे हाँ ये कंपनी थी, हमने कम ज्वेलरी शॉप एड देखी थी एक बारी, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे फ्रेंड का होलसेल की एथनिक वियर का काम है। एथनिक वियर में भी मतलब लग्जूरियस इन द सेंस जो प्रीमियम उसमें होता है, बट ही इनटू B2B बिजनेस। B2B यानी कि आपका वो सिर्फ होलसेल में ही यूज टू सेल। नाउ ही टोल्ड मी कि मेरा एक मैगजीन आती है, उसकी जो मंथली का जो खर्चा है ना, दैट इज समवेयर अराउंड 1 लाख और 2 लाख समथिंग ही सेड। और वो ना वो बस एक एडवर्टीजमेंट में उसमें अपनी कैटलॉग की इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें उसमें मैं वंस अ ईयर देता हूँ और एक बार ही पैसे देता हूँ। अब कहते वो मुझे नहीं पता वो मैगजीन कौन कौन ले रहा है कौन कौन नहीं ले रहा। अगर उस मैगजीन से मेरे पास एक कस्टमर भी आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया वो क्या करते हैं, वो होलसेल में डील करते हैं, उस मैगजीन से उनके पास एक कस्टमर भी आ गया और उस वही कस्टमर ने उनसे 1000 पीसेस भी ले लिए और उनके मिनिमम जो स्टार्टिंग रेंज है वो 5000 से स्टार्ट है, तो जस्ट इमेजिन उनको कितने का मार्जिन हो गया। तो यहां पर उन्होंने अपने आप को प्रमोट कैसे किया, उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया थ्रू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो यही है एडवर्टाइजिंग के फायदे। ये देखो ये होर्डिंग है और इधर बता रखा है। उसके बाद ये इसका और क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाता है आप लोगों का। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, डायरेक्टली कस्टमर्स को कॉल की जाती है, ठीक है। बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट कर रहा है। ये जो मॉडल होता है बच्चे, इसको बोलते हैं B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। अब इधर आप देखते होगे, आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या आप कुछ भी ऑनलाइन आपने देखा, आपको पसंद आया, आपने कार्ट में डाला। आज की डेट में तो भाई कार्ट में डाल दो, और अगर आप नहीं लेते ना, एक तो अगले 1 घंटे में आपके पास मैसेज आ जाएगा, हे यू हैव समथिंग इन योर कार्ट इज मिसिंग, ऐसे करके मैसेज आने लग जाते हैं। कॉल तक आती है, मैम आपने अपने कार्ट में डाल रखा था, आप कब ऑर्डर कर रहे हैं, ऑफर भी है, ये है वो है, 100 चीजों की आजकल पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो क्या है, जब बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो देखो डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द customers. Now, it uses telephone, mail, email or electronic media. It targets specific group of customer. ये एक specific group of customer है, वो customers जो उनके product के लिए already interested है। Messages are tailored according to customer need. जो भी मैसेज है जैसी कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंगली उसको टेलर्ड किया जाता है। टेलर्ड यानी कि उसके अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज किया जाता है। मैंने आपको बताया। आप अब वो देखो, एक कस्टमर ने कार्ट में डाल रखा है, एक कस्टमर ने सिर्फ विजिट किया, एक ने पेमेंट करने की कोशिश की बट पेमेंट फेल होगी, वो तक के मैसेज आ जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है बच्चे, ये हो रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब देखो, अ कंपनी सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल्स और SMS टू सिलेक्टेड कस्टमर्स। प्रमोशनल ईमेल्स या मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही भेजते हैं। जो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनके लिए अलग से आता है। आप देखेंगे, आप आज की डेट में कोई भी ऑनलाइन पोर्टल को देखेंगे और हर थोड़े थोड़े टाइम बाद वो सेल लगाते हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है या कोई भी सेल आ रही है, तो उसमें आता है इफ़ यू आर मेंबर ऑफ जो भी उनकी ब्रांड है, आप उनकी पेज के या उनकी वेबसाइट के ऐप के अगर मेंबर है तो आपको एक्सेस पहले मिल जाता है प्रोडक्ट को खरीदने का। क्योंकि क्या है, ये प्रमोशनल वे ही तो है, ये पर्सनल लेवल पर है। तो जो चीज पर्सनल लेवल पर बिजनेस टू कस्टमर होती है वो मेरा क्या होता है बच्चे, वो हमारा होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है जी, बढ़िया। आगे देखे, फिर आगे आता है कैसे प्रमोट किया जाता है। एक और कौन सा मोड है कम्युनिकेशन का मार्केटिंग में, वो है आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन यानी कि sales promotion helps in faster movement of products. It encourages customers to buy products quickly. It uses non-verbal communication techniques, includes coupons, samples, premiums and discounts. ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। हम एंड ऑफ सीजन सेल का वेट करते हैं, क्यों कि जब सेल लगेगी ना तब ले लेंगे। कितनी बार ऐसे होता है आजकल जाते हैं, तो पता नहीं भाई टैग प्राइजेस में प्राइजेस इतने हाई क्यों होते हैं, ठीक है, 6000 8000 शूज को पता नहीं, और हमारी चॉइस ऐसी है, वही पीस पसंद आएगा, वही आइटम पसंद आएगा, वही प्रोडक्ट पसंद आएगा जिसका टैग प्राइस फिलहाल आउट ऑफ बजट है,
फिर होता है यार पता नहीं मेरे को ऐसी चीजें क्यों पसंद आती है। भाई ऐसी चीजें उन्हीं पसंद आती है जो सपने देखते हैं उसको पहनने के और उसको पाने के, उसको अचीव करने के। इफ यू विल थिंक बिग, इफ यू आर थिंकिंग बिग, ऑब्वियसली दैट वन विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग आपको उस चीज तक पहुंचाने के लिए। आपके आपके टेस्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं अभी नहीं, किस लिए पढ़ रहे हो, मेहनत किस लिए कर रहे हो, उसको अफोर्ड करने के लिए ही ना, तो कर लोगे। थोड़ा सा टाइम अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो ये टाइम भूल जाओगे। तब आपके पास, सच बता रही हूँ, जब आपके पॉकेट में पैसे होंगे तब आपको लगेगा आपके पास टाइम ही नहीं होगा उन सब चीज़ों को लेने जाने के लिए भी। तो देखो, और तब वो शौक हमारे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। रह क्या जाते हैं, आपके पास लिटरली लेने जाने का भी टाइम नहीं, और अगर वो आ भी जाएंगे तो आपके पास पहनने का भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी फील्ड में जाते हैं सारा सारा दिन। यू हैव टू कैरी और ड्रेस अप और बी इन द मैनर जैसा आपको बोला जाता है वहाँ पर। इसके देखिए एग्जाम्पल, ऑफरिंग डिस्काउंट कूपन्स ऑन ज्वेलरी ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। कितनी बार ऐसा होता है कि भाई सेल लगती है और कितनी बार हमने लेना भी नहीं होता कोई चीज़, बट क्योंकि सेल लगी है कहते हैं चल ले लेते हैं ना। आज की डेट में आता है 15,000 का सामान लो, उसके बाद आप 2,000 और दोगे तो आपको एक अच्छा खासा लगेज बैग मिल जाएगा, या फिर 30,000 की शॉपिंग पे 30,000 की शॉपिंग फ्री। तो एक किस्म से देखा जाए तो 50% हो गया, ठीक है, बट वो उधर ना करके 30,000 खर्च दिए। तो यहाँ पर ये एक अट्रैक्टिव जोन है किसका, बेचने का, और इसको जो टाइटल दिया जाता है वो क्या होता बचा, वो होता है हमारा सेल्स प्रमोशन। इसके बाद है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या हो गया आप लोगों का, फेस टू फेस इंटरेक्शन, एम टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट, द गोल इज टू परसुएट द कस्टमर एंड क्लोज द सेल। सेल मतलब मेन होता है ऑनगोइंग, ऑनगोइंग यानी कि कस्टमर को बताया, वो उसको देखे समझे खरीदे, और जो हमारा टारगेट है जो कि उसको उस प्रोडक्ट को बेचना है उसको हम क्लोज करें। द वर्बल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब बोलकर थोड़ा सा को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देकर, थोड़ा सा एम्पैथी शो कर कर उसके बेसिस पे। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मोड बिकॉज इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक। क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव मोड इसलिए बोला जाता है, आपने दिखाया ये प्रोडक्ट ऐसा है, आपने देखा, आपने कहा इसमें तो भाई आपने एक बटन लगाया है, वो कल को जब हम धोएंगे तो वो तो कलर चेंज कर देगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय। या फिर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, ऑन द स्पॉट उस प्रोडक्ट को लोग खरीदे जा रहे। दोनों ही सिनारियों में फीडबैक ऑन द स्पॉट मिला, और उस प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उससे रिलेटेड उसके बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो सामने आ गई। एग्जाम्पल देखते हैं, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव एक्सप्लेनिंग ज्वेलरी डिजाइन टू अ कस्टमर इन अ स्टोर। बता रहा है, देखो इस आपको दिखा रहा है, अरे इसमें देखिए आप ये ना कोई कीर्तन वगैरह वहाँ पहन सकती हैं, अरे ये तो इतना बढ़िया ज्वेलरी पीस है, आप शादी में जाएंगी मैडम, सारे रिश्तेदार आपको देखते रहेंगे, मुड़ मुड़ के देखेंगे क्या खूबसूरत लग रही हैं। तो वो तरीके होते हैं अपना समझाने के, कन्विंस करने के, और वो हमारा आता है पर्सनल सेलिंग में। ये देखिए मैम, ये पीस तो देखिए, ये डिज़ाइन तो आपने आज तक देखा भी नहीं होगा, पता नहीं आई एम अ गुड सेलर और नॉट, बट पता नहीं, मैं अपना प्रोफेशन तो नहीं चेंज करने वाली इसमें, अब कोई मुझे ऐसा ऑफर मत दे देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं कुछ नहीं बोल रही, अब मैं आपका वेट कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस होगी ड्यूरिंग जब हम मार्केटिंग करें किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसका फायदा क्या क्या होगा आप बताओ। प्रोडक्ट बिक जाएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, प्रोडक्ट के बारे में सबको पता चल जाएगा, इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी, यही सब कुछ है ना। आप और क्या सोच सकते हो बताओ, जल्दी से लिखते रहो कमेंट में, मैं फिर से वेट करती हूँ, मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करती हूँ। मीनवाइल आप लोग तब तक कमेंट सेक्शन में लिख रहे होगे आई एम श्योर, तो तब तक लिखते रहो और आपके पॉइंट्स भी देखते हैं। चलो बहुत टाइम दे दिया पढ़ाना भी तो है, यही काम थोड़ी लगी रहूंगी। तो देखो, कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन मार्केटिंग कम्युनिकेशन फॉर परचेज डिसीजंस। ऑब्वियसली हमें कुछ भी खरीदना है, मैं मार्केट गई, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी उसकी एडवर्टीजमेंट देख ली थी, तो मुझे आइडिया था ये प्रोडक्ट ये है, ये है, हम ऑटोमेटिकली हमारा माइंड डाइवर्ट उसकी तरफ ज्यादा होता है जिसको हम एक बारी देख चुके हैं। कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। वी आर स्केयर्ड, जब हमें लगता है यार दोनों प्रोडक्ट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का, तो जिसकी इंफॉर्मेशन है हम वो ही क्यों ना ले, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। और देखें,
बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस यूज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, हर तरीके के बिजनेस को अपने आप को कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन हेल्प्स मूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को पता है भाई, अच्छा ये सर्विसेज है, ये कंसल्टेंसी फर्म है, कैसे पता चलेगा कंसल्टेंट के बारे में या कुछ, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि ये एक ट्रस्ट डेवलप करता है। जब देखिए रिलेशनशिप का मतलब ही होता है ट्रस्ट। आप किसी के साथ कभी भी रिलेशनशिप नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल दोनों के बीच में ट्रस्ट ना हो, दोनों के बीच में ऑनेस्टी ना हो। सिमिलरली कम्युनिकेशन जब होती है तो जो कस्टमर्स है उनके दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए क्या बन जाता है बच्चे, उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए ट्रस्ट और ऑनेस्टी डेवलप हो जाती है। इट कीप्स ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन द सेम पेज, यानी कि ये सबको इक्वल रख के चलता है। ये नहीं है कि किसी एक की तरफ इंक्लाइंड है, बायस्ड है, नहीं, ऑल आर इक्वल। इसका एग्जांपल देखते हैं। कस्टमर्स बाइंग प्रोडक्ट्स आफ्टर सीइंग क्लियर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। कस्टमर प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, जब उन्होंने पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन देखी तो उन्होंने प्रोडक्ट को खरीद लिया। ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मार्केटिंग। अब आता है बच्चे रिक्विजिट स्किल्स, मेरा फेवरेट टॉपिक। स्किल्स तो मतलब तुम्हें मेरी ज्यादातर क्लासेस में दिखेगा ही कि मैं ना जब व्हेनेवर आई टीच, मेरा एक ही मोटिव होता है, नॉट ओनली माइन, इनफैक्ट हर टीचर का ना एक ही ड्रीम होता है, एक ही डिजायर होता है, ड्रीम भी नहीं बोलूंगी, डिजायर होता है। और वो होता है कि भाई हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चे को अच्छे से समझ आए। और जब उसको समझ आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो चीज उसके माइंड में रहेगी और वो उसको इनकलकेट करके अपने अंदर लाकर अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करेगा, बातों से, नॉलेज से, किसी भी तरह से। तो अल्टीमेटली इन सब चीजों से आप क्या एनहेंस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स एनहेंस कर रहे हैं। तो देखो क्या क्या स्किल्स चाहिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, एक जबरदस्त तरीके की कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो सामने वाले को आपके लिए, आपकी बात की तरफ अट्रैक्ट कर दे। आप जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, उनको वो माने, उनको एक्चुअली समझ आ जाए और वो कहे हाँ यार बात में तो दम है, क्यों ना इन्हें फॉलो करे। तो वो हो जाए तो वो क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे कि रजत सर की है, राइट। तो देखिए क्लियर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, आप पूरे तरीके से जो भी चीज बताना चाह रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन पूरे ढंग से दे रहे हो। द स्पीकर शुड इन्फॉर्म द लिसनर अबाउट द टॉपिक इन एडवांस। आप कोई भी पर्सन, आप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं या अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पहले उसके बारे में अच्छे से बताइए, ठीक। दिस हेल्प्स लिसनर टू फॉर्म एन ओपिनियन, और उसको एक ओपिनियन बना लेता है और समझ जाता है ओके ये प्रोडक्ट इस चीज से रिलेटेड है तो हमारे को इससे ये बेनिफिट होगा, हम इसको अच्छे से सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गए किसी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गए और आप स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं। आज के डेट में आप सब जानते हो कि गैबिट एक क्या नाम है, एक रिंग है जो आपका स्टेप्स, आपकी हेल्थ ट्रैकर, सब कुछ है। अब मुझे तो उसके बारे में पता है, बट मेरे साथ जो गए उनको उसके बारे में नहीं पता था। मैं सीधा जाके क्योंकि मेरा को इंटरेस्टेड थी मेरे को लेने में, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेने लग गई। अब जो मेरे साथ थे उनको कुछ भी नहीं पता और सेल्समैन ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो भी मुझे सिर्फ की स्पेसिफिकेशंस ये सब बताने लगा। अब 5-10 मिनट बाद जो मेरे साथ थे, ही वॉज लाइक क्या है ये, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो कह रहे क्या वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, अरे लुक एट द रिंग, ये तो कुछ अच्छी भी नहीं दिख रही, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग इतना अमाउंट, ये तो 13,000 समथिंग की है, क्या करनी है कैसी रिंग का, कुछ या कुछ काम की है ये कुछ, उनको कुछ पता ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आप पहले बताइए, फिर उससे रिलेटेड आपने जो भी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन देनी दो, क्योंकि जब आप उसके बारे में बताएंगे पहले तो जो लिसनर होगा वो एक ओपिनियन फॉर्म कर लेगा, ठीक। तो देखिए एग्जांपल, मैनेजर टेल्स द एजेंडा बिफोर स्टार्टिंग अ मीटिंग। ऑब्वियसली अब आपको एक नई चीज बताती हूं, कंपनीज में मीटिंग होती रहती है, दिन में 1 बारी भी होगी, साल में 4 बारी भी होगी, और दिन में 10 बारी भी हो सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी मीटिंग हो सकती है, आपस में इंटर डिपार्टमेंटल भी हो सकती है। अब यहाँ पर
जब भी कोई भी मीटिंग होती है, रैंडम मीटिंग्स नहीं होती। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बताया जाता है व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। एजेंडा यानी कि कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं या जाने वाले हैं इस मीटिंग के दौरान। और जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है तो उसके मिनट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। मिनट्स यानी कि क्या क्या कितने कैसे कैसे उस मीटिंग में डिस्कस हुआ, वो उसके मिनट्स होते हैं। तो ठीक है, यहां पर जब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैनेजर ने एजेंडा बताया मीटिंग के बारे में। इसके बाद क्लैरिटी इन मैसेज। मैसेज शुड बी क्लियर एंड कॉन्क्रीट। जो भी मैसेज है वो बहुत क्लियर होना चाहिए और कॉन्क्रीट की तरह होना चाहिए। कॉन्क्रीट मतलब पता सब पत्थर जो टूटता नहीं है, वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उस पर कोई भी ओपिनियन मतलब फिंगर उसके पोज में ना हो, फिंगर पे पुट करे कि ये कैसे है या ये क्या है। आप अपनी बात को लेकर क्लियर हो। इफ एनी क्वेश्चन और क्वेरी कम्स, you should be able to reply to all the queries, all the replies, all the feedbacks। ठीक है, आपको अपने आप को अपना होमवर्क पूरा करके जाना है। अवॉइड कंफ्यूजन एंड मिसकम्युनिकेशन। कंफ्यूजन को भी अवॉइड करनी है और मिसकम्युनिकेशन को भी। एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू एम्प्लॉइज। जब एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस पूरे तरीके से क्लियरली दे दी जाती है तो और वो वैसा ही कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद है, अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं तो क्या होना जरूरी है बच्चे, तो एम्पैथी होना जरूरी है। आप लोगों ने आज तक सिंपैथी सुना होगा, ये एम्पैथी क्या है जरा समझते हैं। सिंपैथी मतलब होता है किसी के साथ कुछ गलत हुआ, फैमिली में मिस हैपनिंग हुई और हम उनको जाके वी आर प्रोवाइडिंग कंडोलेंस, ओ आपके साथ बुरा हुआ, दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी क्या होती है, जब हम कोशिश करते हैं सामने वाले के साथ जो हो रहा है हम फील करते हैं और उसको ऐसा फील कराते हैं कि वी आर विद यू एंड वी न्यू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। हम आप मतलब पुट यूर फीट इन द ऑन द शूज ऑफ द बेसिकली ऑफ अदर पर्सन। दूसरे पर्सन के पैरों में अपना शूज में अपना पैर डालना, यानी कि उसकी फीलिंग्स समझना, उसको समझना, दैट इज एम्पैथी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे बताना क्या है। एक ये है, ये मिस्टर ए है और ये भी मिस्टर ए ही, चलो ये मिस्टर बी ले लेते हैं। अब मिस्टर ए ही लेंगे हम, क्योंकि मिस्टर ए के साथ हम दो सिनेरियो कर रहे हैं। मिस्टर ए ऑफिस में आए और जो मैनेजर थे वो उनके पास आए। मिस्टर ए के फादर एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, फादर की उनकी डेथ हो गई थी। तो वो आफ्टर ही केम आफ्टर 7 days, 1 week बाद ही केम बेसिकली। एंड जैसे ही वो आए, जो मैनेजर थे, मैनेजर सेड कि सर आज बहुत बुरा हुआ आपके साथ, कोई नहीं, लाइफ तो चलती रहती है, पीपल आते रहते जाते रहते हैं, वी आर विद यू। उन्होंने कंडोलेंस दी और उसके बाद बोला सर आप लास्ट वीक से आए नहीं थे तो आपका वर्क काफ़ी पेंडिंग पड़ा है, जितना जल्दी हो सके ट्राई टू कंप्लीट इट बाय टुडे इटसेल्फ। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया आप कोशिश करिए आज तक, इनफैक्ट ट्राई भी नहीं बोला, उन्होंने बोला आप आज इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, करके ही जाना जितना मर्जी टाइम लगे। एक इंसान पहले ही दुखी है और उसको ऐसे बोला जा रहा है। वही दूसरे सिनारियो में उनके पास जो मैनेजर आए, उन्होंने कहा मिस्टर ए वी आर सॉरी टू हियर दिस, और हमें आपके साथ पूरा वी आर विद यू बेसिकली, आपके साथ पूरा हमें पता है कि कैसा फील हो रहा होगा, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। डोंट वरी फॉर योर वर्क, आपका वर्क जो था 1 वीक का, नो नीड टू फील बैड और सैड फॉर दैट थिंग। मैं आपको एक पर्सन असाइन कर रहा हूँ, इसको आप नेक्स्ट वीक तक या 15 days तक कंप्लीट कर लेना। अगर आप कर सकते हो अभी कर लो ना, नहीं तो आई विल डेलीगेट द वर्क टू समवन एल्स, मैं किसी और को वर्क डेलीगेट करता हूँ। फिलहाल आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो, रिलैक्स रहिए, माइंड तो थोड़ा सा आप चेंज करने की कोशिश करिए। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वो किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, मैनेजर 1 या मैनेजर 2। अब क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, तो आपको ऐसे केस आ सकता है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, मैनेजर 1 या मैनेजर 2? मैनेजर 1 में सिंपैथी शो की, मैनेजर 2 ने एम्पैथी शो की। अब उस मैनेजर के लिए वो जब भी कुछ भी बोलेगा वो शायद अपना 100 नहीं 200% देने को रेडी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। बोथ स्पीकर एंड लिसनर शुड बी एम्पैथेटिक। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स फीलिंग इज इंपॉर्टेंट।
ठीक, क्लियर। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इश्यूज को समझ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा एम्पैथी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम ज्यादा लगाया इसमें। देन वी हैव कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, मैसेज हमेशा कंप्लीट जाना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, वेग यानी कि बेफजूल की बातें नहीं होनी चाहिए। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमेशा क्या देती है, कंफ्यूजन देती है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो यू शुड गिव फुल स्पेसिफिकेशन, फुल डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखें, यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, देखो जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे होते हैं बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कितनी बार ऐसा होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाती है। अब देखें, सिट प्रॉपर्ली एवरीवन। अब कहीं ना कहीं सिस्टम, यू मस्ट बी अलर्ट। अब अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, आई जस्ट एनहेंसेस द टोन ऑफ माई वॉइस। राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग, you must have seen I am changing the facial expressions। जहां सीरियस बात आती है मैं सीरियस टोन में होती हूँ, जहां फनी बात आती है या इंटरेस्टिंग बात आती है मैं हंस रही होती हूँ। मेरे एक्सप्रेशंस, माय एक्चुअली एक्सप्रेशंस आर चेंजिंग एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्या है, ये है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, स्पीकर यूजिंग हैंड जेस्चर्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग, दैट इज नोन एज non-verbal communication। ठीक, attentive listening, this is known as the most important listening। ये मैंने आपको शायद बताया भी है, अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए, और अगर बताया है तो रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, दो चीजें होती है बच्चा, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। ठीक, जब कोई भी साउंड हमारी ईयर में जा रहा है और हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उसको जानना ही नहीं चाहते, दैट इज हियरिंग। लेकिन वही साउंड जब हमारे कान में जा रहा है और हम उसको समझ रहे हैं, दैट बिकम्स लिसनिंग। तो हियरिंग में जब अंडरस्टैंडिंग ऐड होती है, वो क्या बनता है हमारा, वो हमारा बनता है लिसनिंग। एग्जाम्पल से समझे, अगर आपके घर में क्रिकेट मैच चल रहा है, आपके पापा और आपके भाई बैठे हुए हैं, वो कॉमेंट्री दे आर एंजॉइंग, फॉर देम दे आर लिसनिंग। गली के बाहर से बारात जा रही है, एकदम से बारात आपने देखने, आपकी मम्मा और आपके सिस्टर भागती हुई या आप खुद भागते हुए उधर पहुंच गए हैं विंडो पे, और आपकी रनिंग कमेंट्री चल रही है, और उस पर्टिकुलर ढोल की आवाज़ को भी मदर और आपकी सिस्टर एंजॉय कर रहे हैं। वो देर लाइक, अरे उसका डांस देख, अरे उसके कपड़े देख, और आप और पापा यार लाइक, अरे जल्दी बारात निकले, मज़ा नहीं आ रहा, कमेंट्री नहीं सुनाई दे रही। आपको वो कमेंट्री क्या है आपके लिए, लिसनिंग। फॉर योर सिस्टर एंड मदर दैट कमेंट्री इज हियरिंग। वही जो बारात का साउंड था, फॉर बोथ ऑफ देम इट वॉज बेसिकली लिसनिंग, एंड उस ढोल की आवाज आपके लिए क्या थी, हियरिंग। पॉइंट क्लियर हुआ। और ऐसे ही कम्युनिकेशन में भी अच्छा कब होगा, जब क्या अच्छी होगी, जब लिसनिंग अच्छी होगी। तो देखो, अटेंटिव लिसनिंग होनी चाहिए, लिसनर मस्ट बी अलर्ट एंड अटेंटिव। लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट हियरिंग। एम्प्लॉय केयरफुली लिसनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब एम्प्लॉइज अगर केयरफुली सुन रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आ जाएगा लिसनिंग में। ठीक है, इसके बाद है ओपन माइंडनेस, यानी कि बोथ स्पीकर एंड लिसनर शुड बी ओपन टू ओपिनियंस, हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, टीम मेंबर रिस्पेक्टिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो मतलब हर किसी को मौका मिलना चाहिए अपनी अपनी बात रखने का। फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिसनर शुड गिव फीडबैक, उसको जो भी बताया गया है, समझाया गया है, वो फीडबैक जरूर दे। स्पीकर शुड आस्क, और स्पीकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, जो भी पूछा गया है उसको बारे में बताए। फीडबैक कंप्लीट्स कम्युनिकेशन, जो भी फीडबैक होता है वो कम्युनिकेशन को तभी कंप्लीट करता है। ये तो आप वैसे भी सीख चुके हैं। तो एम्प्लॉइज आस्किंग क्वेश्चंस आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, तो ये हमारा क्या है, ये एक प्रॉपर अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक, तो उसके बाद है आप लोगों का लिसनिंग के पार्ट आ जाएंगे। एक्टिव लिसनिंग, देखो बच्चे ये समझते हैं, ये दो चीजें होती है बेसिकली, एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल गए, आपको मैम ने कुछ पढ़ाया, या आप क्लास में गए, आपका कोई लेक्चर हुआ। अब वो लेक्चर कितनी देर का हुआ,
1 घंटे का। आपकी जो फ्रेंड थी या फ्रेंड था वो उस दिन आया नहीं, नेक्स्ट डे वो आया, उससे पूछा कल क्या हुआ, क्या आप वो पूरा 1 घंटा उनको वैसे ही बताओगे? नहीं ना, आप तो मुश्किल से 5 मिनट में समराइज कर दोगे। लड़कियां तो फिर भी 5 मिनट खींच देगी, लड़के तो क्या भाई ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, 5 सेकंड के ऊपर वो लड़के टाइम नहीं लेंगे, ये सुन लो है ना। एक्टिव लिसनिंग जब आप खुद से सुनते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, व्हाट डू यू थिंक विच इज मोर इंपैक्टफुल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग? जल्दी से बताओ, चैट में बताओ, विच वन इज मोर इंपैक्टफुल, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव? देखिए, एक्टिव लिसनिंग मीन्स full attention to the speaker. It includes understanding, responding and remembering. It keeps both speaker and listener engaged. Listening requires conscious efforts. Obviously, वो कहना चाह रहे हैं ढंग से नहीं सुन रहे तो इसका मतलब कान चेक कराओ भाई, कान खराब तो नहीं है। Managers listening carefully to employees' problems. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ जाती है, improve social skills बढ़ती है, everybody seems to be happy, helps absorb information better, helps in empathy, helps learning in social and professional settings, and builds strong relationship and makes people feel valuable. Example, better teamwork due, मतलब अगर better teamwork चाहिए तो वो कब होगा? जब जो स्पीकर है वो समझा रहा है, बाकी जितने भी लिसनर्स है वो सारे अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक, अरे वाह। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब करना कुछ नहीं है, पहले ये तीनों आपकी जो भी क्लासेस हैं उनको कंप्लीट करो, फिर हम उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज भी करेंगे आने वाली क्लासेस में, टाइम में। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखती हूँ आज के लिए, और जल्द से जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एवरीवन, एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने और फ्रेंड्स को भी बोलो फटाफट से सब्सक्राइब करने को, ठीक है ना। देखो भाई, सबका भला होना चाहिए ना, खाली अकेले आपका ही क्यों हो, ठीक। और जल्दी मिलते हैं, एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन फॉलो DC लाइन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशंस।